अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो पाइवट टेबल के वो वाले फीचर्स देखेंगे जो कि एडवांस लेवल पे यूज किए जाते हैं। मेरा नाम है यासिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्क टीवी। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं आता हूँ अपने पाइवट टेबल के अंदर जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जनरेट किया था, तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो ऊपर शो होना शुरू हो गई हैं। अगर जैसे ही मैं अपना कर्सर जो है वो अपने पाइवट टेबल से बाहर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो ऑप्शंस हैं वो पाइवट टेबल के हवाले से कोई भी नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मेरा कर्सर मेरे पाइवट टेबल के अंदर आता है तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें एक पाइवट टेबल एनालाइज है और दूसरा डिज़ाइन है। तो पहले हम डिज़ाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि डिज़ाइन में बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे ही मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन में मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आती हैं। लाइक यहाँ पर मैं पहले देखूं मेरे राइट साइड पर, तो यहाँ पे मुझे डिज़ाइंस की ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं। लाइक मुझे अगर यहाँ पे उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिज़ाइंस दिए हुए हैं, अगर आप इनमें से कोई चूज़ करना चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मैं जैसे ही अपना कर्सर किसी भी डिज़ाइन के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो सेम टू सेम उसको उसी तरीके से शो कर देता है। लाइक यहाँ पर मैं ब्लैक ग्रे और व्हाइट पे लेके जाता हूँ तो उसमें शो कर देता है। मैंने कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट किया तो उसमें शो कर देता है। मैं टोटली डार्क कलर में लेके जाता हूँ तो वो डार्क कलर में शो कर देता है। मैं लाइंस वाले में लेके जाता हूँ तो वो मुझे लाइंस में शो कर देता है। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आता और आप इसको खुद से जनरेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नीचे मेरे पास एक ऑप्शन है न्यू पाइवटेबल स्टाइल, तो ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से जैसा मैं चाहूँ उस तरह का फॉर्मेट डिजाइन कर सकता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शंस आ रही हैं। लाइक पहले है ब्रांडेड रोज पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास हर लाइन के बाद जो है वो नेक्स्ट लाइन जो है वो कलर में कर देगा और उसको जो है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता है कि मेरे ऊपर वाली लाइन में क्या चल रहा है और नीचे वाली लाइन में क्या डाटा चल रहा है। अगर मैं इसको वापस करता हूँ और इसी तरह से ब्रांडेड कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे कॉलम्स को जो है वो ब्रांडेड कर देगा। लाइक हर कॉलम के बाद जो है वो डाटा मेरा एक कलर कॉलम आएगा और उसके बाद एक विदाउट कलर जो है वो कॉलम मेरा शो हो रहा होगा। मैं इसको वापस करता हूँ और इसी तरह जैसे मैं रो हेडर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट चेक लगा हुआ है और उसने यहाँ पे जो मेरे रो हेडर्स हैं लाइक अमेरिका, बांग्लादेश, फ्रांस, मेरी जो के मेरे रीजन हैं वो एज अ मेरे रो हेडर्स हैं। तो यहाँ पे मैं जब इसको अनचेक करूंगा तो ये इसको नॉर्मल कर देगा और जब मैं इसको चेक लगाता हूँ तो ये इसको बोल्ड कर देता है ताकि मुझे पता चल जाए कि ये मेरे हेडर्स हैं। इसी तरह से कॉलम हेडर्स जो है वो अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट ये चेक लगा हुआ है, अगर मैं इसका चेक हटाता हूँ तो यहाँ पे जो हेडर एक बना हुआ था उसको उसने खत्म कर दिया और इसको एक नॉर्मल डाटा में शो करना शुरू कर दिया। तो मैं इसको वापस लगा देता हूँ और इसी तरीके से मेरे पास आगे कुछ चार ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक रोज की ऑप्शन आ रही है। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जब भी सब टोटल खत्म हो तो सब टोटल खत्म होने से पहले जो है वो मेरे पास एक ब्लैंक रो आ जाए। तो लाइक मैं यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मेरा अमेरिका का डाटा खत्म हुआ तो उसके बाद एक लाइन शो होना शुरू हो गई। इसी तरह से बांग्लादेश का डाटा जैसे खत्म हुआ तो एक ब्लैंक लाइन आ गई, फ्रांस के बाद भी और इंडिया के बाद भी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे वर्क करता है। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि आप जब भी अपना डाटा ऊपर से अगर स्क्रॉल करके आ रहे हैं तो हर जितने भी आपके जो हेडर्स हैं, रो हेडर्स हैं, उनके दरमियान जो है वो एक डिफरेंस नजर आए। मैं इसको वापस जो है वो रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट लेआउट की एक ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 ऑप्शंस मजीद शो होना शुरू हो गई। लाइक मैं यहाँ पे शो जिसको मैं अपने तरीके से यूज कर सकता हूँ जिस तरह से मैं चाहूँगा। लाइक पहली ऑप्शन जो है वो शो कॉम्पैक्ट फॉर्म की है। अभी इस वक्त मेरा डाटा जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। लाइक मेरा जो हेडर है वो सबसे ऊपर आ रहा है और उसी कॉलम के अंदर जो है वो मेरा डाटा नीचे मेरे जो स्टेट्स हैं वो शो हो रहे हैं। तो इसी तरह से अगर मैं इसको शो इन आउटलाइन फॉर्म करूँगा तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो डाटा है उसमें हेडर को उसने अलग फॉर्म में ले लिया और स्टेट को उसने अलग अलग से एक कॉलम में ले लिया। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है शो इन टेबल फॉर्म। जैसे मैं इन शो इन टेबल फॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे इसने इसको इस सारे डाटा को एक टेबल की सूरत में शो करना शुरू कर दिया। लाइक मेरा जितना भी डाटा था वो एक मर्ज किया हुआ डाटा नजर आना शुरू हो गया।
इसके बाद मैं सबसे लास्ट वाली ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, रिपीट ऑल आइटम लेबल। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे जो रीजन्स हैं वो सारे के सारे तमाम रोज में शो होना शुरू हो जाएंगे। लाइक मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले अमेरिका जो था वो फर्स्ट वाली सिर्फ रो में नज़र आ रहा था, उससे नीचे जो था वो जब तक अमेरिका का टोटल नहीं आएगा तब तक वो ब्लैंक नज़र आ रहा था। अब मैं इसको सारे ही रोज में शो कर सकता हूँ इस तरीके से। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन शो हो रही है वो ग्रैंड टोटल की है। लाइक मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कि यार मेरा जो कॉलम है उसकी और मेरे जो रोज हैं उसका जो ग्रैंड टोटल है वो बंद कर दे, वो शो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको जैसे ही ओपन क्लिक करता हूँ इस पर, तो मेरे पास ना तो रो का ग्रैंड टोटल शो होगा और ना ही मेरे कॉलम्स का ग्रैंड टोटल शो होगा। यहाँ पर मैं वापस से उसी ऑप्शन में जाता हूँ और ऑन फॉर रो एंड कॉलम ऑन फॉर रो एंड कॉलम कर देता हूँ। तो ऑन फॉर रो एंड कॉलम करते ही आपने देखा कि मेरे डाटा में जो है वो मेरे रोज का भी ग्रैंड टोटल शो होना शुरू हो गया, मेरे कॉलम्स का भी ग्रैंड टोटल शो होना शुरू हो गया। इसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आती है कि मुझे सिर्फ रोज का ग्रैंड टोटल चाहिए, मुझे कॉलम्स का ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑन फॉर रोज ओनली कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कॉलम्स का जो ग्रैंड टोटल था वो उसने हाइड कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलम्स का सिर्फ ग्रैंड टोटल शो करे और रोज का नहीं करे, तो मैं इसको कॉलम्स ओनली करूँगा। तो उसके बाद वो मेरे पास सिर्फ मेरे कॉलम्स का ग्रैंड टोटल शो करेगा, लेकिन मेरी रोज का जो है ग्रैंड टोटल शो नहीं करेगा। यहाँ पर मैं वापस से इसको दोनों को ओपन कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास आ जाती है ऑप्शन सब टोटल्स की। जब मैं सब टोटल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली तीन ऑप्शन हैं। डू नॉट शो सब टोटल्स, मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सब टोटल्स जो हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले वो मुझे अमेरिका का अलग से दिखा रहा था, एक मेरे इंडिविजुअल स्टेट का भी दिखा रहा था, उसके बाद जो है वो एंड पे अमेरिका का टोटल कर देता था। इसी तरह से बांग्लादेश का स्टेट वाइज दिखा रहा था और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश का टोटल कर देता था। तो यहाँ से मैंने उसको अगर ऑफ करूँगा तो वो मेरे पास यहाँ पे सब टोटल्स शो होना खत्म हो जाएंगे। शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे जो सब टोटल्स हैं वो बॉटम साइड पे उस हेडर के जो मेरा रो हेडर है उसके बिल्कुल एंड पर शो होना शुरू हो गए। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली आज के इस वीडियो में देखा कि हम इसमें डिज़ाइन के ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने डाटा को जो है बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर हमें कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।